बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़मी मौल हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, बीमारियाँ भी दो किस्मों की होती हैं। एक तो वो होती हैं बीमार हुए और अलामतें शुरू, दर्द हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, नज़ला हो गया, कहीं खुजली हो गई। अभी जो बीमारी है ना, ये बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब ये हुई है तो उसका पता चल गया, और जब पता चल गया तो आप इसका इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो दूसरी किस्म है बीमारी की, वो बड़ी ख़तरनाक है। वो एक ऐसा दुश्मन है जो कि आपके साथ मौजूद है और आपको पता ही नहीं है, और आपकी जड़ें जो है वो खोद रहा है, आपकी जड़ें जो है वो काट रहा है। वो ऐसी बीमारी है कि आपके जिस्म में होती है, फलती रहती है, फूलती रहती है, पता ही नहीं चलता, कोई अलामत नहीं होती, आप दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन अचानक जब पता चलता है तो उस वक्त तक जो है मामला ज़रा बिगड़ चुके होते हैं। जैसे कि हम डायबिटीज़ पे बात करते हैं, डायबिटीज़ एक एग्जाम्पल है। हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की या हाई ब्लड प्रेशर की, तो उसमें भी अमूमन यही होता है कि लोगों को पता नहीं चलता। हम बात करते हैं जब कैंसर्स की, तो कैंसर में भी अमूमन ऐसा ही होता है कि पता ही नहीं चल पाता है कि कब कौन बीमार हो गया है, और अमूमन जब सिम्टम्स आते हैं तो अमूमन वो थोड़ा फैल चुका होता है। आज हम इसी हवाले से एक बात करेंगे कैंसर की, दैट इज़ द मल्टीपल मायलोमा। सवाल ये पैदा होता है मल्टीपल मायलोमा, जो कि बहुत सारे लोग जिनको शायद इसका पता ही नहीं होगा, आज पहली दफ़ा ये जुमला सुन रहे होंगे कि होता क्या है, ये क्यों होता है, किन लोगों को होता है, इसमें अलामतें क्या होती हैं, इसका इलाज क्या होता है, और इसमें अगर किसी को हो जाए तो उसके साथ लाइफ स्टाइल में क्या एहतियातें होती हैं, सारी बातें आज हम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अकेले बात नहीं करते, बल्कि आप भी शामिल गुफ्तगू होते हैं, आप अपने सवालात के साथ, अपने फ़ीडबैक के साथ। उसके लिए नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ इस प्रोग्राम की। अब तो खैर बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है और मुतअद्दिद बार आपने इनको इस प्रोग्राम में देखा है, और बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छी इंसान भी हैं, और बहुत काबिल एहतराम नाम है डॉक्टर आज़मीना वली मोहम्मद साहिबा। डॉक्टर आज़मीना जो है, उनकी दो स्पेशलिटीज़ हैं। एक ये हेमाटोलॉजिस्ट हैं, हेमाटोलॉजी कहते हैं, जो ब्लड डिजीज़ हैं उसकी भी एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑन्कोलॉजी, जो कि कैंसर्स के हवाले से स्पेशलाइजेशन है, वो भी की हुई है। तो डबल स्पेशलिस्ट हैं। साउथ सिटी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू। खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले, मल्टीपल तो लोगों को पता है, बहुत सारे, मायलोमा क्या होता है? आज मुझे जब ये प्रोग्राम के लिए फ़ोन किया था प्रोड्यूसर ने, तो उन्होंने कहा था कि मल्टीपल मायलोमा का क्या नाम है। तो मैंने कहा जैसे जुनेद है, शहजाद है, मल्टीपल मायलोमा का उर्दू में कोई ऐसा नाम नहीं है, और इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे कि कैंसर्स को हम कहते हैं कि सरतान है, खून का सरतान है, या इस तरह से। तो मल्टीपल मायलोमा एज सच जो है, उसमें उर्दू में कोई ऐसी ट्रांसलेशन नहीं है। चलें उर्दू की ट्रांसलेशन हाँ, होता क्या है इसमें? देखिए, ओमा जब हम कहते हैं तो ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, ठीक है। और माइल जो है वो है माइलॉइड सेल्स या बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका ट्यूमर। मल्टीपल इसलिए कहते हैं कि ये हर जगह बोन में होता है। ये पैची हो सकता है, ट्यूमर की शक्ल में हो सकता है, या डिफ्यूज़ अच्छा, अभी आपने कहा बोन, और बोन के अंदर जो सेल्स होते हैं, बोन के अंदर लोगों को तो हड्डी का पता है, बस हड्डी के अलावा अंदर क्या हो रहा है वो लोगों को नहीं पता। हड्डी के अंदर क्या होता है ये? देखिए, हड्डी के अंदर जो होता है वो गूदा होता है, सॉलिड बोन होती है, और उसके अंदर बोन मैरो होता है जो कि सॉफ्ट कंपोनेंट होता है। और हड्डी के गूदे का, बोन मैरो का जो काम होता है, वो जो हम सर्कुलेशन में सारे सेल्स देखते हैं उसकी प्रोडक्शन होता है। ठीक है। स्टेम सेल्स होते हैं, उससे आपके रेड सेल्स आते हैं, वाइट सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। ये सारे सेल्स जो होते हैं, ये फैक्ट्री होती है बोन मैरो, पूरी प्रोडक्शन हाउस होती है, और फिर वहाँ से जो है वो सर्कुलेशन में जाता है, सप्लाई होता है। तो जब हम मल्टीपल मायलोमा की बात करते हैं, तो क्योंकि ये ट्यूमर होता है बोन मैरो के सेल्स का, प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि नॉर्मली पाए जाते हैं बोन मैरो में, और 5% से कम होते हैं। और इनका काम जो होता है वो इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करना होता है। इनका काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना और इन्फेक्शन को फाइट करना। लेकिन अगर ये इनकी सप्लाई, इनकी प्रोडक्शन किसी वजह से, बग़ैर किसी वजह से बढ़ जाए, तो फिर ये क्राउडिंग हो जाती है बोन मैरो के अंदर, और दूसरे जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं होते, नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होती, और जो कोई भी फीचर्स होते हैं, जो कोई भी अलामातें होती हैं, वो ओवर ग्रोथ ऑफ माइलोमा सेल्स की वजह से होती है। ये जो प्लेटलेट्स हैं,
इनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्लाज्मा सेल्स की सॉरी प्लाज्मा सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब जब वो प्रोडक्शन बढ़ रही है तो जगह भी घेर रहे हैं, बिल्कुल, और साथ में जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो सब कम हो जाते हैं। और एक तो उसकी बढ़ने की वजह से तकलीफ, और उनकी जो कमी हो रही है दूसरे सेल्स की उसकी वजह से। अच्छा, अब ये है कि कॉल लेते हैं और इस बात को फिर आगे जारी रखते हैं। इजाज़त है आपकी? जी जी बिल्कुल। सनूबर साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम सनूबर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, डॉक्टर साहब, मुझे ये बात करनी है कि कैंसर के हवाले से बात चल रही है। तो मेरी जो सिस्टर है उनके मुंह में छाले हुए थे। जी जी जी, अब वो छाले के ईएनटी डॉक्टर स्पेशलिस्ट मैंने हम लोगों ने इलाज करवाया उनका, सब कुछ तकरीबन 1 साल उनका इलाज चला है। फिर उसके बाद जो है उनको कैंसर बता दिया कि आपको मुंह का कैंसर है। ओके, तो इस हवाले से थोड़ा मुझे बता दें तो बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, आई एम वेरी सॉरी सनूबर, आपको ये न्यूज़ पता चली, लेकिन ये बताइए आपकी बहन की उम्र कितनी है? मेरी बहन की उम्र 25 ईयर ओल्ड। मुंह के कैंसर की कोई वजह, कुछ छालिया, पान वगैरह कोई चीज़ खाती थी? हो सकता है, मगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाती थी। वो कोई चीज़ नहीं खाती? हाँ, यही। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी आप? अच्छा, इनको कोई ऐसी बीमारी, जल्द की कोई बीमारी? जी नहीं। कोई स्किन डिजीज है? नहीं, उनके लेफ्ट साइड पे अचानक से छाले वगैरह, जख्म वगैरह हो गए थे। तो अब होते होते कराते अब वो सही। दांतों वगैरह में कोई तकलीफ, बीमारी? हाँ, दांतों वगैरह में पाया गया वगैरह था, तो वो सेट हो गया था। फिर उसके बावजूद, और मेरी रिक्वेस्ट भी ये थी कि इसके इस हवाले से कोई प्रोग्राम या कोई इलाज वगैरह। आपने जो डॉक्टर को दिखाया, कोई स्टेज, कोई ग्रेडिंग वगैरह कोई हुई है कैंसर की? कोई टाइप? फर्स्ट स्टेज बताइए जी। फर्स्ट स्टेज कह रही हैं। फर्स्ट स्टेज है, 25 इयर्स उनकी उम्र है। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगी? ठीक है सनूबर साहिबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह ताला आपकी बहन को सेहतयाब करे। लेकिन डॉक्टर साहिबा से मल्टीपल माइलोमा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब प्रोग्राम के बीच में ज़रूर लेंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और हमारे काबिल एहतराम कॉलर, और अमूमन तो सबसे पहले कॉलर वही होते हैं, असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हो प्यारे डॉक्टर? बस जी, आपकी बहुत दुआएं हैं, और बस हफ्ता आज शुरू हो गया हमारा। और आज सेकंड आ गया हूँ जी। नहीं, आप हमारे दिल में तो हमेशा फर्स्ट रहेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया अब साहब। इस कदर मालूमाती प्रोग्राम है आपका ये पूरा हफ्ते में आप हमें 4-5 दिन देते हैं, शनिचर इतवार छुट्टी करके भाग जाते हैं। अब हमारा क्या हो, हम तो आपके रिपीट भी देख देख के खुश होते हैं, और इससे मालूमात देते हैं जो हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। अगर कुछ भूल हो जाती है तो रिपीट प्रोग्राम में मैं बाकायदा आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कापी में लिखता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक चीज, और आपके सुबह का प्रोग्राम में भी एक डॉक्टर बच्ची आती है, वो भी माशाल्लाह अच्छे से। जी, लेकिन वो एक सुबह का माहौल होता है, मस्करापन होता है, तो थोड़ा मैं भी हंसी खुशी कर लेता हूँ, बच्चा बन जाता हूँ उनके साथ। इस वक्त मोहतरम डॉक्टर साहिबा बैठी हुई है, परवरदिगार इन्होंने जैसे कि आपने तारुफ कराया कि 2 डिग्रियों में PhD है या उन्होंने मास्टर किया है। परवरदिगार इनको इतना हौसला और हिम्मत दे कि हमारे पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकें। जनाब, कोई सवाल है? सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये बताइए कि इंसानों को तो ये जो बीमारियां हैं वो अपनी जगह पर है कि गूदे के अंदर रसोली या गूदे के अंदर कमी, या हमारे जो ये घुटने होते हैं वो चलने के काबिल नहीं होते हैं। फिर बड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि स्टील के लगवा लो। खैर मैंने तो नहीं लगवाए, मैंने कहा मुझे नहीं लगवाने। ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो लाल गोश्त हम खाते हैं गाय भैंस का, जो बाजार से आता है, इसकी हमने निहारी खाने मखसूस जगहों पे जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन खास जगहों पे जाके हम निहारी खाते हैं, उसमें नली का गूदा काट कर रखवाते हैं और ब्रेन रखवाते हैं, और बड़े शौक से लोग खाते हैं। मैं बड़ी बड़ी फैमिली को देखता हूँ, इतने मोटे हट्टे कट्टे, मुझसे भी ज्यादा तेज होते हैं, वो मैं सुलेमानी मंगाता हूँ वो खा लेता हूँ। तो मुझे ये मालूम करना है कि जानवरों में भी तो ये बीमारियां होती होगी, तो हमारे मुल्क के प्लेटफॉर्म में कोई ऐसे इदारे भी तो अब बनने चाहिए जैसे दूसरे करीबी ममालिक में
जैसे जिसको आप दुबई के लोग, उसमें अब ये शुरू हो चुका है रिसर्च Good. कि Very जानवर good किसी question. किस्म की भी बीमारी हो, बहुत अच्छा सवाल वो है। गोश्त आपको वहाँ नहीं मिल सकता। ठीक है जी, बहुत हमारे शुक्रिया। मुल्क के हेल्थ प्लेटफॉर्म से ये आप ऐलान करें, हुकूमत से समझाएं हुकूमत को कि भाई ये हुकूमत को बीमारियां हम जो कुछ आ नहीं रही हैं समझा वो सकते। जोर दराज से आ रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा सवाल। इस्लामाबाद से एक और कॉलर हैं, और उनका बड़ा अच्छा सवाल है कि जो नलियाँ और गूदा जो है, आप नारी खाने जाएं तो वो नारी, खैर आपने खाई वैसे कोई बाजार जाके? बिल्कुल मैंने भी खुद ही खाई है। बनवाते हैं हम। हाँ, और लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उसमें फैट बहुत होता है, बोन मैरो में फैट नहीं, कंपोनेंट लेकिन बहुत इनका जो ठीक सवाल ठाक है कि होता अगर है। वो सपोज जानवरों में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई आई एम श्योर होती होगी, और लेकिन वो ये हम तो हमारे वही खा रहे हैं फॉर ये हमारे एग्जांपल, एरिया। हाँ हाँ इस पे एक और जी। कॉलर है इस्लामाबाद से, फिर इज्तिमाई जवाब सबकी और फिर मल्टीपल मालूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर शहजाद साहब बात कर रहे हैं? जी जी, कौन? जबीन साहबा, जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र है। जनाब? डॉक्टर साहब, मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हूँ ओके, और सॉरी। 2002 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद फिर मेरी केमो हुई, और उसके बाद पूरी वो रेडिएशन, तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ माशाल्लाह जी। और अब ये है कि डॉक्टर मेरी दूसरी साइड पे भी ना कुछ लम्प्स हैं, तो उनके भी 2 दफ़ा टेस्ट हो चुके हैं और वो बेनिन आई हैं। अच्छा, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें तो कोई खतरे वाली बात आपको नहीं कौन है। सा कैंसर था? मतलब ल्यूकीमिया था, मल्टीपल मायलोमा था? ये मैलिग्नेंट था। ब्रेस्ट कैंसर कह रही है। अच्छा अच्छा, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर था। कैंसर कहा उन्होंने। जी, ब्रेस्ट कैंसर था। जी, जी। ठीक है जी, डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी देखिए, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो दूसरे ब्रेस्ट जो होता है वो एट रिस्क रहता है सारी ज़िंदगी, और ये अच्छा। अच्छी बात है कि ये अपना जाके मुआयना करवाती हैं, मैमोग्राम्स करवाती है, और जब भी कोई ऐसी सस्पिशियस डेंसिटी या कोई मास मिलता है तो उसकी ये आगे जाके टेस्ट करवा के बायोप्सी करवा लेती हैं। बिनाइन मतलब इट्स नॉट मतलब कह रही हैं छोटे कैंसर। से लंप है लेकिन वो बिनाइन है। बिनाइन इज बिनाइन, इट्स नॉट कैंसर। इट्स नॉट कैंसर। इट्स नॉट कैंसर। तो व्हाट इज द तो सजेशन फॉर हर? द सजेशन इज़ टू कंटिन्यू हर फॉलोअप्स। अगर कोई ऐसी हार्मोनल टैबलेट्स हैं, थेरेपी हैं जो उनको बताई गई हैं, वो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए। अब 5 साल से मज़ीद भी हम और 5 साल के लिए हार्मोनल थेरेपी देते हैं, एक्सटेंडेड थेरेपी देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, प्रोवाइडेड कि ये कैंडिडेट हो उसके लिए, क्योंकि अभी हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। ये तो इंडिविजुअलाइज बस ये ट्रीटमेंट रेगुलर होती है। अपना मुआयना जरूर करवाती है। बिल्कुल, एंड हाँ, बी सेंसिटिव टू द फैक्ट कि ये दूसरे ब्रेस्ट में हो सकता है, चांसेस होते हैं, और डिपेंडिंग इनका कौन सी टाइप थी, लॉब्यूलर कार्सिनोमास जैसे होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जमीन दूसरे ब्रेस्ट साहबा, में। आपने सुन लिया जवाब? जी, तो ये है कि अभी यह बहुत अच्छी बात है कि आपको जो लंप है वो बिनाइन है, वो कैंसर नहीं है। ठीक है, जी, जी। लेकिन और मैं तो जी हर 3 महीने बाद मेरे मेमोग्राफ और मैं अल्ट्रासाउंड करवाती रहती हूँ पूरे। Very मेरे good. बायोप्सी भी 2 दफ़ा करवाई है राइट साइड पे, वो बस। बेनिन नहीं आई है। लेकिन एक जी, जो जी। मेरा प्रॉब्लम है जी, डॉक्टर जी। साहब, वो ये है कि मेरी बोन्स में बहुत वीक हो गई हैं, तो उनमें मुझे पेन होती है। ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल अच्छा। डिस्कस करेंगे। और एक और बात, जी, खुश रहने की कोशिश करें। जब आपकी खुशियाँ होती है ना, तो जी, जी। बीमारियाँ सारी अंदर उनका मलीदा बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा। एनीवेज बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत याब रखे, सेहत दे। मज़ीद बातें करेंगे, डॉक्टर आज़मीना हमारे साथ मौजूद हैं, मल्टीपल मायलोमा पे बात करेंगे। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।